आजमगढ़ मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद अवैध रूप से जमीन पर किया जा रहा है कब्जा। पीड़ितों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। आजमगढ़ जिला अधिकारी कार्यालय पर अपने परिवार के साथ एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को सौंपते हुए पीड़ित अशोक कुमार राय पुत्र स्व शून्य चंद्रप्ती राय निवासी देवड़ा दामोदरपुर पर तहसील सगडी ने बताया कि हमारे गाटा संख्या 148 व 154 के बाबत वाद संख्या 026792/2024 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T20415060726729 उप जिलाधिकारी सगडी आजमगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कानूनगो द्वारा कच्ची पैमाइश की कार्यवाही कर ली गई है, किंतु रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है, जिसमें बार बार न्यायालय द्वारा रिपोर्ट फॉट मांगे जाने पर भी कानूनगो द्वारा सजेशन विपक्षी पवन कुमार आदि के दबाव में आकर आज तक कोई रिपोर्ट उपरोक्त अपील भी दाखिल नहीं की गई है। दिनांक 12 जून 2024 को उप जिलाधिकारी मई फोर्स के साथ जाकर बिना किसी सूचना व नोटिस के तथा बिना किसी आदेश के मेरी बाउंड्री के अंदर घुसकर दूसरी अलग बाउंड्री का निर्माण जोर जबरदस्ती के साथ करवा रहे हैं। उपरोक्त अपील, जो कि स्वयं उप जिलाधिकारी सगडी के न्यायालय में विचाराधीन है, के बाबत बताने पर उनके द्वारा हमें साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा जा रहा है कि भाग जाओ, हम गाटा संख्या 146 में बाउंड्री का निर्माण करवा रहे हैं, अगर तुम यहां से नहीं हटे तो तुम्हारे विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दूंगा। गाटा संख्या 146 के बाबत माननीय आयुक्त न्यायालय में अपील लालचंद बनाम जिलाधिकारी सगडी कंप्यूटरीकृत बाद संख्या C2023150000000171 सुनवाई हेतु दिनांक 20 जून 2024 को तिथि नियत है। गाटा संख्या 146 तथा चकमार्ग को मुकामी कानूनगो व उप जिलाधिकारी सगडी द्वारा विपक्षी के दबाव में साजिशन मिलकर मेरे गाटा संख्या 148 में जबरदस्ती बाउंड्री का निर्माण करवाते हुए गाटा संख्या 146 का अंश बताया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। हम सभी मांग करते हैं कि गाटा संख्या 148 व 154 के बाबत विचाराधीन वाद उप जिलाधिकारी सगडी आजमगढ़ मौजा सोहारी परगना व तहसील सगडी जिला आजमगढ़ जब तक निस्तारित नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही को रोकने के लिए उप जिलाधिकारी महोदय सगडी एवं थाना कंधरापुर को निर्देशित किए जाने की मांग की, जिससे कि न्याय हो सके। तहसील सगडी का मूल निवासी हूँ। मेरी ज़मीन में 148 और 154 में जो मेरी लैंड प्रॉपर्टी है उसके बीच से रोड निकली हुई है, जिसका मुआवजा भी हमें आज तक नहीं मिला है, और हमारा उस रोड निकलने से हमारे चक 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। हमारे चक का कुछ हिस्सा पश्चिमी क्षेत्र पश्चिम तरफ पड़ता है, जिसके बगल में एक चकमार्ग है, और उसके बाद ओमकार राय शेषनाथ राय आदि लोगों का एक चक। तो प्रशासन ने ज़बरदस्ती पैमाइश करके सरकार की तानाशाही में और क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय के विशेष दबाव में एसडीएम सगडी, तहसीलदार और सीओ सिटी द्वारा 7 थाना, 1 ट्रक पीएससी और 1 महिला थाना के द्वारा काफ़ी मात्रा में फोर्स लगा करके हम लोगों को ज़बरदस्ती हटा करके पैमाइश की गलत की गई, जो एक तरफा पैमाइश की गई। इसके बाद उस पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जो कि PWD के नियम के अनुसार भी गलत हो रहा है। वो ODR के अंतर्गत आता है। कितने लोग हैं लगभग गाँव में? इसमें कितने लोगों की ज़मीन है? हमारे खानदानी ज़मीन है। हमारी पुश्तैनी लैंड प्रॉपर्टी है, एक ही परिवार का, एक ही परिवार की। अच्छा, इसमें कितनी ज़मीन होगी लगभग? और लगभग एक नंबर जो है 148 1 एकड़ का है, और दूसरा 154 जो है 18-20 से कुछ कड़ी का है। तो इसमें सुना गया है कि कुछ सत्ता दल के भी नेता सत्ता दल के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का विशेष दबाव है, जो माफियाओं को संरक्षण दे करके इस प्रशासन को दबाव दे करके खरीद करके प्रशासन को ये लोग जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। कैसे पता, मतलब इनका सपोर्ट क्या आए थे, क्या मौके पे? ये भी प्रशासन द्वारा खुद बताया जा रहा है, अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा है कि उनका दबाव हम क्या कर सकते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार राय है। मेरे ज़मीन में 5
थाना मिल करके और एडीएम महोदय, सीओ सिटी महोदय आकर के जबरन ज़मीन में कब्जा दिलवा रहे हैं ओंकार राय को और शेषनाथ राय को। और हम लोगों को कहे कि यदि जाओगे तो पकड़ करके बंद कर दूंगा, जल्दी वहाँ से भाग जाओ। तब हम डीएम के पास से हमारा चक है, उसमें चक धारा 24 दाखिल किए और उसका आज तक 2.5 महीना हो गया, उसका कोई कागज पेपर कानगो और लेखपाल नहीं दिए। हाँ, काबिज बसंती है, वो हमारी लैंड प्रॉपर्टी है जो कि बात दादे से, और उनका जो है बैनामा था और वो अपना दबाव बना करके यहाँ तक सड़क तक आना चाह रहे हैं। यानी जबरदस्ती मनमानी कर रहे हैं प्रशासन को मिला करके, और उसमें कुछ अपना जग जुगाड़ लगा कर पैसा तो इसमें कौन लोग पैरवी कर रहे हैं? पैरवी कर रहे हैं, सहजानंद राय पैरवी कर रहे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है गोरखपुर भाजपा के सक्रिय नेता, और विशेष रूप से पैरवी कर रहे हैं उसका। मैं वीरेंद्र प्रसाद राय, सन ऑफ श्री अंबिका राय, ग्राम जोड़ा दामोदरपुर, पोस्ट नारायणपुर, थाना कंदरापुर का निवासी हूँ। ग्राम सभा सोहारी में मेरी एक ज़मीन है, इसका नंबर है 148 और 154। कंदरापुर जला जो मुख्य मार्ग पर है। मेरे चक के बीच से ही सड़क गई है पीओडी की। मेरा चक 2 भागों में बटा हुआ है, कुछ हिस्सा पश्चिमी में, कुछ हिस्सा पूर्वी में। पश्चिमी हिस्सा में मेरी 35 साल से दुकान बनी हुई है। कुछ ज़मीन खाली थी जो छतवाली मारी गई, ब्रैकेटिंग की गई, लेकिन मैं धारा 24 दाखिल किया हूँ 19 मार्च सन 1924 को, जो 2 महीने पहले उसकी प्रारंभिक पैमाइश कर ली गई है, लेकिन दबाव में आज तक उसकी फील्ड बुक नहीं दाखिल की गई। इसीलिए कि प्रशासन ने बिना नोटिस दिए, बिना कुछ मतलब हमको सूचना दिए, 1 ट्रक पीएसी, 6 थाना पुलिस, 1 थाना महिला पुलिस लेकर के पूरे छावनी में पता नहीं लगता है कितने बड़े माफिया हम लोग हैं कि हमारे खिलाफ वहाँ पैमाइश की गई। इसके बाद हमको ज़बरदस्ती हटा करके जहाँ चाहे वहाँ निशानदेही कर ली है, और कहते हैं कि हमारे वहाँ कब्जा दिला दिया गया, वहाँ कब्जा दिला करके हमारी चरदीवारी के अंदर चरदीवारी बनवाई जा रही है। जब हम एसडीएम से बार बार कहते हैं तो कहते हैं नहीं वो चरदीवारी बनेगी, जाकर तुम कहीं से आदेश लेके आओ। और सीओ साहब कहते हैं अगर वहाँ जाओगे तो पकड़ के केस लाद देंगे तुम्हारे ऊपर। और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बाबू सहजानंद राय बहुत मजबूती से पैरवी कर रहे हैं, जो कहते हैं कि जब तक हम हैं कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशासन के कहने पर हर काम कर रहा है, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही।